पीटी न्यूज की ब्यूरो चीफ शाहिद सईद ने नई शिक्षा नीति लागू होने पर उत्तर प्रदेश बहराइच की किसान पीजी कॉलेज के प्रोफेसर से नई शिक्षा नीति पर बात की और पूरी जानकारी ली। इसमें पीजी कॉलेज के प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला, तबरेज अंसारी, प्रमोद कुमार, राजवीर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ शिक्षा नीति के हिसाब से आपके क्या विचार हैं और इससे स्टूडेंट जो है इनका क्या लाभ है, इससे कितना ये प्रभावित होंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आप हमें अपने विचारों से अवगत करेंगे। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, पिछली सभी शिक्षा नीतियों पर सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि अब तक की जो शिक्षा नीति रही है वो प्रतिबंधित थी। अब जो शिक्षा नीति है वो खुली शिक्षा नीति। इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी प्रतिबंधित था कि मुझे यही विषय पढ़ने, मैं अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा विषय पढ़ सकता हूँ तो वो नहीं पढ़ सकता था। अब इस शिक्षा नीति में वो अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विषय चुन सकता है, पढ़ सकता है। वो चाहता है कि मुझे कला संकाय का ज्ञान है, लेकिन मुझे कुछ विज्ञान संकाय की सब्जेक्टों का ज्ञान करना है, तो वो कर सकता है, उसको मिल सकता है। इसमें ये भी सबसे बड़ा प्रावधान है कि मुझे इस कॉलेज में उस के अनुसार मुझे विषय नहीं मिल रहा है तो दूसरे कॉलेज से भी वो विषय ले सकता है, पढ़ सकता है। वो ये भी कर सकता है कि ये मुझे ऑनलाइन पढ़ने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के किसी प्रोफेसर से वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस कॉलेज में ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया तो ये टॉपिक मैं ऑनलाइन पढ़ लूँ, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़ लूँ, तो उसको अपने सब्जेक्ट का और अन्य सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो जाएगा और यह ज्ञान उसको लाभदायी होगा। उसको आगे की सरकारी या गैर सरकारी कंपटीशन है सर्विस के, उसको पास करने के लिए, क्योंकि उसको सभी सब्जेक्टों का ज्ञान हो जाएगा। कंपटीशन से संबंधित वो योग्यता प्राप्त कर लेगा और वो अपनी एक सरकारी ज्ञान सर्विस तो ले ही सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि जैसा कि सरकारी सर्विसें कम होती जा रही हैं, सरकार प्राइवेटाइजेशन पर आ रहा है और सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आ रही है, तो इस शिक्षा नीति में वोकेशनल सब्जेक्ट, स्किल डेवलपमेंट वाले, को करिकुलर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट जो बढ़ाए हैं। नई शिक्षा नीति के मध्यकालीन विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला जी से हम जानकारी चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करें। नई शिक्षा नीति भारत सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा और भी बहुत सारी जो आज के बदलाव है वर्तमान भारत के, उनके हिसाब से दुनिया के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। साथ ही साथ हमारे जो मध्यकालीन इतिहास विभाग है, मध्यकालीन इतिहास में अभी तक बीए में किसी प्रकार का ना प्रैक्टिकल था, ना ही हम आंतरिक परीक्षक के रूप में तैनात होते हैं। अब हमें आंतरिक परीक्षक के रूप में भी अंक देने के अधिकार मिले हैं, जिससे हम अपने छात्रों को एक बेहतर स्थान दिला पाएंगे, उनको एक बेहतर तरीके से पढ़ाने में काफ़ी फायदा होगा, अच्छा रहेगा। तो नई शिक्षा नीति से ये काफ़ी कुछ हमारे विभाग को भी लाभ होने वाला है। ये अलग बात है कि थोड़ा कई बार कुछ समस्याएं प्रकट होती हैं, बच्चे जान नहीं पाते, चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उसके लिए हम लोग लगातार बच्चों के संपर्क में हैं, जिससे उनको हर चीज़ के बारे में बताता है। और सर, आप पंथ के विचारधारक और वेशभूषा भी बनाए हैं, तो इनके विचारों से हम जो है क्या विचार हैं उसके जानने के हम ख्वाहिशमंद हैं। आप उनको थोड़ा सा अपने विचारों के बारे में बताएं। नई शिक्षा नीति में विषय को विस्तार तो मिला, लेकिन रोजगार को जितना विस्तार मिलना चाहिए था वो अवसर नहीं, उसे और भी करने की जरूरत है। ज्ञान के विकास के साथ साथ उससे कौशल का विकास भी जरूरी होता है, जिससे वो स्व आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, जो सरकार चाहती है।
और कबीर साहब ने इसीलिए कहा था कि अभ्यास करके सीखने का जो दौर है उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और ज़्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ती है बनस्पत थोपने की अपेक्षा। तो नई शिक्षा नीति में विस्तार दिया गया विषय को, इसको और अधिक रोजगारपूर्ण बनाने की जरूरत है।